हेलो एवरीवन। सो ये एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का नेक्स्ट लेक्चर है और इस लेक्चर में हम आगे फर्दर जो थ्योरम्स हैं उनको कंटिन्यू करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है और इस थ्योरम में जो तीनों स्टेटमेंट गिवन हैं वो आपस में इक्विवेलेंट हैं, तो इसको हम प्रूव करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। लेट आर बी अ रिंग विद यूनिटी एंड लेट एम बी एन आर मॉड्यूल, देन फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट। सो यहाँ पर ये जो m क्या है, आर मॉड्यूल है। एक बार मैं आपको आर मॉड्यूल की जो डेफिनेशन है वो बता देती हूँ, देन हम कंटिन्यू करेंगे। सो आर मॉड्यूल, अ मॉड्यूल टेकिंग इट्स स्केलर फ्रॉम अ रिंग आर इज कॉल्ड आर मॉड्यूल। सो अगर मॉड्यूल जो है अपनी स्केलर्स जो है वो रिंग से लेता है, रिंग आर से लेता है, तो उसको हम बोलेंगे आर मॉड्यूल। सो फर्स्ट स्टेटमेंट है m इज सिंपल। अगर ये जो हमारा आर मॉड्यूल है वो सिंपल होता है। सेकंड स्टेटमेंट है ये जो m है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं है और इस m को हम किसी एलिमेंट x से जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, और ये x एलिमेंट जो है जिससे वो जनरेट होगा आर मॉड्यूल वो ज़ीरो के इक्वल नहीं है। थर्ड कंडीशन है, थर्ड स्टेटमेंट है दैट दिस m इज आइसोमॉर्फिक टू r बाई i, वेयर दिस i क्या है, एक मैक्सिमल लेफ्ट आइडियल है r का। सो फर्स्ट से हम सेकंड को प्रूव करेंगे। तो इस केस में हमें जो गिवन है वो ये है कि m जो है वो सिंपल आर मॉड्यूल है एंड x बिलोंग्स टू m। एक एलिमेंट हमने x जो है एक एलिमेंट हमने x लिया है m से, सच दैट कि वो ज़ीरो के इक्वल नहीं है। इसमें हम ये प्रूव कर देंगे, ये हम आगे a लेट कर रहे हैं। सो a जो है वो m के इक्वल है। देखते हैं पहले ए हमने इस तरीके से डिफाइन किया है दैट आर एक्स, ओके। सो आर जो एलिमेंट है वो कहाँ से बिलोंग करेगा, हमारा इस रिंग आर से बिलोंग करेगा। और ये जो ए है वो हमने सब मॉड्यूल मान लिया है m का, उससे छोटा मॉड्यूल होगा वो हमने मान लिया है। सिंस m कैसा है, सिंपल है, तो दो ही कंडीशंस हो सकती हैं, या तो ये जो a हमने माना है वो 5 के इक्वल होगा या फिर वो खुद ही उस मॉड्यूल के इक्वल हो जाएगा बाय डेफिनेशन। बट a जो है वो 5 के इक्वल नहीं हो सकता क्योंकि 1 तो हमारा बिलोंग कर ही रहा है रिंग से एंड x भी हमारा m से बिलोंग कर रहा है। सो 1 इंटू एक्स, ये जो r हम रिंग से ले रहे हैं वहाँ से तो हमें एक एलिमेंट मिल ही रहा है दैट इज़ 1, और x हमने लिया ही है, x हमने m से लिया ही है। सो 1 इंटू एक्स हम लिख सकते हैं दैट इज़ x, और वो किससे बिलोंग कर गया, फिर a से बिलोंग कर गया। इसका मतलब a तो 5 के इक्वल नहीं हो सकता। सो दिस इम्प्लाइज दैट a इज़ नॉट इक्वल्स टू 5, और अगर a 5 के इक्वल नहीं है तो फिर a किसके इक्वल हो गया, m के इक्वल हो गया। और इससे हमारी सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो प्रूव हो रही है। ये जो a m के इक्वल है, मतलब यहाँ पे जो हमने a लिख रखा है वो कुछ नहीं, वो एक m ही है, और यहाँ पर m जो है किसी एलिमेंट x से जनरेट हो रहा है और वो ज़ीरो के इक्वल नहीं है। सेकेंड प्रूफ जो है उसमें हम सेकेंड केस में हम सेकेंड को गिवन मान के चल रहे हैं और थर्ड कंडीशन को प्रूव करेंगे। सो लेट n बी एनी सब मॉड्यूल ऑफ m का हमने कोई सब मॉड्यूल n ले लिया है और ये जो n है दिस इज़ नॉट इक्वल्स टू दिस ज़ीरो। देन कोई एक एलिमेंट हमने x मान लिया जो एग्जिस्ट करेगा, सच दैट कि वो एलिमेंट भी फिर ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, ओके। सो सेकेंड कंडीशन हम गिवन लेकर चल रहे हैं। सो बाय टू m क्या है, m जो है एक एलिमेंट x से जनरेट हो रहा है, यही स्टेटमेंट थी हमारी कि वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा। एक एलिमेंट हमारे पास x होगा जो उस m से बिलोंग करेगा, मतलब उस मॉड्यूल को जनरेट करेगा, वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा। तो यही हमें गिवन लेकर चलना है। तो वही सेम चीज़ हमने लिख रखी है कि m जो है किसी x एलिमेंट से जनरेट हो रहा है और वो ज़ीरो के इक्वल नहीं है। सो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं आर एक्स, यहाँ पर ये जो स्मॉल आर एक्स लिखा हुआ है वो किससे बिलोंग करेगा, m से बिलोंग करेगा, मतलब उसमें इस टाइप के एलिमेंट होंगे। और ये हमारा जो r है वो किससे बिलोंग कर रहा है, रिंग से बिलोंग कर रहा है, बिकॉज m जो है वो r मॉड्यूल है और उसमें जो हम स्केलर्स लेते हैं वो रिंग r से लेते हैं। बट x जो है वो n से बिलोंग कर रहा है, तो आर एक्स किस में बिलोंग कर गया, n में बिलोंग कर गया। इसका मतलब m किसके अंदर कंटेन हो गया, n के अंदर कंटेन हो गया, क्योंकि आर एक्स ये जो एलिमेंट हमने m से लिया था तो वही सेम एलिमेंट हमारा n में भी बिलोंग कर गया, जो हम ये कह रहे थे कि वो उसका सब मॉड्यूल है। यहाँ पर हमने ये बोला कि n जो है वो सब मॉड्यूल है m का, मतलब n जो था वो कंटेन था m में, और यहाँ पर अब हमने ये भी शो कर दिया कि m जो है वो कंटेन है n के अंदर। तो इन दोनों से हम क्या कह सकते हैं, बाय दिस एंड दिस हम ये बोल सकते हैं कि दोनों आपस में इक्वल है। इफ़ हमें ये प्रूफ करना है कि आपस में दोनों इक्वल हैं, तो हम क्या करते हैं कि उसी चीज़ को आपस एक दूसरे में कंटेन दिखा देते हैं। लाइक ए इज़ कंटेन इन बी,
बी इज कंटेन्ड इन ए। सो इन दोनों रिजल्ट से हम ये कह सकते हैं कि दोनों आपस में इक्वल है। सो m इज इक्वल्स टू n हो गया। दिस इम्प्लाइज दैट कि m क्या है, कोई सिंपल मॉड्यूल है। इस रिजल्ट से हम ये कैसे बोल पा रहे हैं कि m जो है वो सिंपल मॉड्यूल है, बिकॉज हमने n को सब मॉड्यूल माना था और हमने ये प्रूफ कर दिया कि n सब मॉड्यूल है ही नहीं बल्कि वो m की ही इक्वल है। तो इसका मतलब वो क्या हो गया, एक सिंपल मॉड्यूल हो गया। यहाँ पर एक करेक्शन है, ये हमने सेकंड से हमने फर्स्ट को प्रूव किया है दैट m जो है वो सिंपल मॉड्यूल है। यहाँ पर एक गलत लिखा हुआ था, ये जो है फर्स्ट पार्ट हमने प्रूव किया है, यहाँ से हमने ये प्रूव किया था, फिर इससे हमने ये प्रूव किया। ओके, सो m इज सिंपल मॉड्यूल। नाउ नेक्स्ट हम फर्स्ट को गिवन मानकर चलेंगे और थर्ड को प्रूव करेंगे। तो गिवन क्या है इस केस में, दैट m जो है वो सिंपल मॉड्यूल है। देन x हमने एक एलिमेंट ले लिया जो m से बिलोंग कर रहा है सच दैट वो 0 के इक्वल ना हो। दिस इम्प्लाइज दैट कि वो x जो एलिमेंट है वो उस मॉड्यूल को जनरेट कर रहा है, rx टाइप के एलिमेंट होंगे या rx के इक्वल है। हमने एक मैपिंग कंसिडर कर ली फाई जो r टू m है, और अगर हम इसको डिफाइन करें तो किस तरीके से लिखेंगे, फाई इसका एक एलिमेंट ले लेंगे दैट इज स्मॉल r, तो इसकी मैपिंग किस पे होगी, rx में होगी। यहाँ पर हम जो लिखते हैं वो कोडोमेन का ही तो होता है, लाइक कोडोमेन में कैसा एलिमेंट होगा, सो m में rx टाइप के एलिमेंट होंगे। अब रिक्वायर्ड टू प्रूव ये है दैट दिस फाई इज ऑन टू होमोमॉर्फिज्म ऑफ आर मॉड्यूल। तो होमोमॉर्फिज्म को किस तरीके से प्रूव करते हैं, दोनों के लिए हमने प्रूव किया हुआ है, एडिटिव के लिए भी और मल्टीप्लिकेटिव के लिए भी। सो फाई ऑफ आर प्लस एस को कैसे लिख सकते हैं हमें, अगर हम इस तरीके से लिख सकेंगे तो वो होमोमॉर्फिज्म हो जाएगा। एंड सेकेंड केस में आर को बाहर कर दिया, फाई ऑफ एस। ये दो रिजल्ट प्रूव करने होते हैं, एक तो ये फाई ऑफ आर प्लस एस, यहाँ पर फाई ऑफ आर एस, ये ए एंड ये बी। अगर हम ये दोनों रिजल्ट प्रूव कर देते हैं सो ये होमोमॉर्फिज्म हो जाएगा। सो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पर r की जगह पर r प्लस एस रखेंगे तो यहाँ में क्या मिलेगा, r प्लस एस। यहाँ पर r की जगह पे क्या रिप्लेस हो जाएगा, दोनों जगह पे r प्लस एस। तो क्या रिजल्ट है, दिस इज इक्वल्स टू किस पे मैपिंग होगी इसकी, r प्लस एस ब्रैकेट x। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं ब्रैकेट ओपन करने के बाद। सो आर एक्स किसके इक्वल है, आर एक्स इज इक्वल्स टू फाई ऑफ आर। इसी तरीके से मैं r की जगह पे s रख दूं, सो एस एक्स किसके इक्वल होगा, फाई ऑफ s की। ये प्रूव हो गया। सेकेंड रिजल्ट यहाँ पे आ जाते हैं। अब r को हम आर एस से रिप्लेस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आर एस एक्स। r को बाहर ही रहने दो, एस एक्स की मैपिंग किससे होगी, एस एक्स की मैपिंग होगी फाई ऑफ s से। तो दोनों कंडीशंस प्रूव हो गई। हमें प्रूफ क्या करना है, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म प्रूफ करना है। होमोमॉर्फिज्म हम प्रूफ कर चुके हैं, अब आ जाते हैं ऑन टू पे। ऑन टू के लिए क्या करना होता है कि यहाँ पर जो कोडोमेन है हमारा, हम ये कहते हैं कि हमें डोमेन से एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा सच दैट उसकी मैपिंग उस कोडोमेन के एलिमेंट से हो रही हो। तो कोडोमेन का एलिमेंट लेकर चलेंगे, तो y हमने कोडोमेन से ले लिया वेर m इज इक्वल्स टू आर एक्स। तो y किसके इक्वल हो जाएगा, स्मॉल आर एक्स के इक्वल, क्योंकि इस m में किस टाइप के एलिमेंट है, आर एक्स टाइप के। देन वी हैव ये जो आर था वो किससे बिलोंग कर रहा था, हमारा रिंग से बिलोंग कर रहा था सच दैट फाई ऑफ आर इज इक्वल्स टू आर एक्स। तो हम यहाँ पे आप देखेंगे आर एक्स की मैपिंग, मतलब कि सॉरी आर की मैपिंग किस पे हो रही है, आर एक्स पे हो रही है। यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी। या फिर आप ऐसे लिख दो दैट आर एक्स किसके इक्वल है, आर एक्स यहाँ पे वाई के इक्वल है, तो आप इसको लिख सकते हो कि दैट फाई ऑफ आर इज इक्वल्स टू वाई। और ये रिजल्ट हमें प्रूव करना था, फाई क्या हो गया, ऑन टू। एक बार ये और देख लेते हैं, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें थर्ड रिजल्ट प्रूफ करना है। तो आपके माइंड में आपको पता होना चाहिए कि हम प्रूफ क्या करने वाले हैं, दैट m इज आइसोमॉर्फिक टू r बाई i, और यहाँ पर i जो है वो मैक्सिमल लेफ्ट आइडियल है। नेक्स्ट वी हैव बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म r बाई कर्नल फाई इज आइसोमॉर्फिक टू m। सो आप यहाँ पर देखो, जो हमें रिजल्ट क्या प्रूफ करना था, हमें ये प्रूफ करना है दैट दिस m इज आइसोमॉर्फिक टू r बाई i। सो कुछ सिमिलर ही है। इस कर्नल ऑफ फाई की जगह पर अगर हम i प्रूफ कर देते हैं दैट दिस कर्नल फाई इज इक्वल्स टू i, तो हमारा रिजल्ट जो है वो प्रूफ हो जाएगा। ओके, सो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म की मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। आप लोगों को अगर उसका प्रूफ चाहिए तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। सो लेट कर्नल फाई इज इक्वल्स टू आई, देन आई इज़ अ लेफ्ट आइडियल ऑफ आर। तो ये प्रूव हो जाएगा हमारे पास दैट आर बाई आई इज़ आइसोमॉर्फिक टू एम। ये अगर कर्नल ऑफ फाई जो है वो आई के इक्वल हो जाता है, अगर हम रख देते हैं तो हमारा रिजल्ट प्रूव हो जाएगा।
सो इसके लिए हमने क्या किया कि हमने जे कोई लेफ्ट आइडियल मान लिया है, उसको प्रूफ करने के लिए हम ये कर रहे हैं कि जे हमने कोई लेफ्ट आइडियल मान लिया है। आई भी क्या था यहाँ पर, एक लेफ्ट आइडियल है, जे भी क्या है, एक लेफ्ट आइडियल ही है। कुछ इस तरीके से माना है कि इस आई जो हम जिसके हमें इक्वल प्रूफ करना है, उस आई और इस रिंग आर के बीच में है ये कोई लेफ्ट आइडियल, इस तरीके से हमने लेट किया है। सो जे बाई आई जो है सब मॉड्यूल हो सकता है आर बाई आई का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आर बाई आई, आर आई एज इट इज रहने दीजिए, आर बाई यहाँ आर की जगह पे यहाँ पे क्या है, जे है, क्योंकि सब मॉड्यूल की बात कर रहे हैं तो वो उससे छोटा ही है, तो जे बाई आई क्या हो गया, सब मॉड्यूल हो गया आर बाई आई का। सिंस इस केस में हाँ हमें जो हमारे फर्स्ट हम एज अ गिवन लेकर चल रहे थे, तो क्या गिवन है इसमें कि m जो है वो सिंपल है, ठीक है। सो देन r बाई आई जो होगा वो भी क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। अगर r बाई आई जो है वो सिंपल है, इसका मतलब या तो ये जो हमने लेफ्ट आइडियल माना है या तो वो i के इक्वल है या तो फिर वो r के इक्वल है, बीच में कुछ नहीं होगा क्योंकि वो सिंपल है r बाई आई। सिंस M is simple R module, R by I is also simple R module. This implies that R by I has no non-zero proper submodule. इसका मतलब कि ऐसा कोई भी जो हमने लेट किया है ये J ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वो ये हमारा J इस I के ही इक्वल हो जाएगा, और अगर ये I के इक्वल हो गया तो सिंपली कर्नल ऑफ I इज इक्वल्स टू I और हमारा रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स R हैज़ नो प्रॉपर आइडियल लाइंग प्रॉपरली बिटवीन I एंड R, या फिर हम दूसरे लैंग्वेज में बोले दैट I और R के बीच में जो हमने ये J लेफ्ट आइडियल मानकर चल रहे थे ऐसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, और इफ एग्जिस्ट नहीं करेगा दैट मीन्स ये हमारे पास I ही है लेफ्ट आइडियल और ये हम इसके इक्वल रख सकते हैं और रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। सो हेंस I इज द ओनली मैक्सिमल, क्योंकि I जो है फिर वो मैक्सिमल लेफ्ट आइडियल बन गया ना, अगर उसके बीच में J है ही नहीं तो I क्या है, वो खुद एक मैक्सिमल लेफ्ट आइडियल हो गया R का। लास्ट है थर्ड को अब हम गिवन मानकर चलेंगे और फर्स्ट प्रूव कर देंगे। गिवन में हमारे पास अब क्या है दैट R बाई आई इज आइसोमॉर्फिक टू M, और हमें प्रूव क्या करना है दैट M इज सिंपल। सो जो गिवन है दैट इसमें यहाँ पर I क्या है, मैक्सिमल लेफ्ट आइडियल है R का। R बाई आई हैज़ नो प्रॉपर, अब हम जस्ट थोड़ा रिवर्स करके चल रहे हैं, क्या था इसमें यहाँ से ऐसे आए थे तो R के पास क्या था, कोई भी प्रॉपर आइडियल नहीं था। अब क्योंकि I जो है मैक्सिमल लेफ्ट आइडियल है तो R बाई आई के पास कोई भी प्रॉपर सब मॉड्यूल नहीं होगा। अगर R बाई आई के पास कोई प्रॉपर सब मॉड्यूल नहीं है दैट मीन्स इट इज सिंपल। सिंपल कब होता है, जब प्रॉपर कोई मॉड्यूल ना हो, एंड कॉन्सिक्वेंटली R बाई आई किसके आइसोमॉर्फिक है, M के आइसोमॉर्फिक है, एंड जब ये सिंपल है तो M भी कैसा हो गया, सिंपल हो गया। सो इस वीडियो में बस इतना ही। ये थ्योरम काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, आप लोग इसके गो थ्रू हो सकते हो। इन केस आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।